हिमाचल में बहुत सारे खूबसूरत हिल स्टेशंस हैं, बट मोस्ट ऑफ द हिल स्टेशंस आर filled by tourists during summer to escape the heat. As a result, places like Shimla and Manali get extremely crowded, making them less attractive, especially to the offbeat travelers. Well, आपको जान की खुशी होगी that Himachal has some lesser explored gems that are just perfect. Revalsar is one such place. Located in Mandi district, Revalsar is a wonderful summer gateway. Beside that, Revalsar एक बहुत ही important religious destination है for Hindus, Sikhs and Buddhists. Revalsar is an offbeat destination, and if you are in search of peace, then this is the place where you have to be. Here in this video, I'll be your complete tour guide of Revalsar, where I'll share tourist places in Revalsar, some staying options and what to eat, where to shop. So let's start. Hi friends, this is your host Riya and you are welcome back to my channel Wheels on the Feet. Revalsar का होटल एंड फूड रिव्यू ब्लॉग मैंने ऑलरेडी शेयर किया है. डू हैव अ लुक एट दैट. Life in Revalsar revolves around the beautiful Revalsar Lake. It is a great place to hang out. और लेक से जुड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज है. रेवलसर में वैसे घूमने के लिए 3 मोनेस्ट्री है, गुरुद्वारा है, बहुत सारा हिंदू टेम्पल है सराउंडिंग द लेक एंड नैना देवी टेम्पल है. नैना देवी टेम्पल ट्रेक करके या फिर कार से या लोकल बस से पहुंच सकते हैं. उसका वीडियो मैंने शेयर किया है. यू विल गेट ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो आज मैं आपको नैना देवी टेम्पल छोड़ के बाकी सब जगह पे लेके जाने वाली हूँ. चलो पहले लेक घूमते हुए पद्मसंभवा स्टैचू के वहाँ चलते हैं. यू विल गेट ऑसम व्यू फ्रॉम देयर. उससे पहले जो बहुत ही फेमस है सिड्डू, वो खाते हैं. होटल से बाहर आके ही छोटा सा एक मार्केट है. सिड्डू काफ़ी टाइम से प्लान में था, तो लंच लाइट ही किया है. और आप कभी भी हिमाचल आते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिए सिड्डू. यहाँ पे छोटा सा ही शॉप है बट सिड्डू बहुत अच्छा बनाया. हाउ कैन आई फॉरगेट अबाउट द मोमोज. सो डू ट्राई मोमोज एंड सिड्डू फ्रॉम द लोकल मार्केट. This is Hotel Lomas, another staying option nearby market. But as per the view and location and budget food, HPTDC Tourism is the best hotel in Revalsar. Since it's a major Buddhist pilgrim center, you can see numerous stalls selling various art pieces. यहाँ से राइट साइड में पद्मसंभवा स्टैचू है. इंटरेस्टिंग पार्ट इज यहाँ पे जो तीनों मोनेस्ट्रीज है उनका खुद का गेस्ट हाउस है. सो यू कैन स्टे देयर एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट. दिस इज जिगर ध्रुव इंस्टीट्यूट. मुझे पहले मालूम होता तो मैं एक दिन यहाँ पे ज़रूर रुकती. तो यहाँ पे मार्किंग है पद्मसंभवा स्टैचू यहाँ से 100 मीटर है. सो यू हैव टू क्लाइंब अ लॉट. अभी हाफ वे आके ब्रेक लिया है मैंने. तो क्लाइंब करते करते हुए एक्चुअली सांस चल रही है. तो यहाँ से व्यू ऐसा है. ऊपर से आप इमेजिन कर सकते हैं कितना अच्छा व्यू होगा. वो रहा हमारा होटल HPTDC रेवलसर इन. और ये जो इंस्टीट्यूट मैंने अभी दिखाया जिगर ध्रुव का, वो है. और ये है लेक. चलते हैं. बहुत सारा क्लाइंब भी करना बाकी है. यहाँ पे स्टेयर्स है, तो स्टेयर्स लेके हमें ऊपर जाना है. Steps you have to climb. So once you cross the stairs, right side पे आपको टेम्पल दिखेगा और लेफ्ट साइड में सिटिंग अरेंजमेंट्स है, वॉशरूम है और ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स भी है. बहुत अच्छी हवा चल रही है. So ये टेम्पल का दूसरा साइड है जहाँ पे प्रेयर फ्लैग्स लगाया हुआ है और गार्डन है और सामने है टेम्पल. इतना खूबसूरत आर्किटेक्चर है और इतना ब्यूटीफुली वर्क किया गया है. हमें वो ऊपर तक जाना है स्टैचू के वहाँ तक. इतना डिटेल वर्क किया हुआ है ना और इतना खूबसूरती से बनाया हुआ है. मैंने सुना है जापान और नेपाल के आर्टिस्ट आए थे. लोकल आर्टिस्ट ने भी पार्टिसिपेट किया है. यहाँ पे कुछ एंट्री फीस नहीं है और टाइमिंग मतलब शाम तक ये बंद हो जाता है. वाओ, अमेजिंग. एंड दिस इज द ब्यूटीफुल कॉरिडोर. और सामने ये जो दिख रहा है, दिस इज अ रेस्टोरेंट ओपन फॉर ऑल. तो यहाँ पे कुकीज़, कॉफ़ी आप ट्राई कर सकते हैं. विल लव इट. आई गॉट द चांस टू इंटरेक्ट विथ लामाज.
ये है प्यारा सा गुरुद्वारा। अभी मैं आपको बहुत ज़ूम करके शो कर रही हूँ कि कहाँ पे क्या है। ठीक कॉरिडोर से एग्जैक्टली ऑपोजिट में गुरुद्वारा दिख रहा है मुझे। ये सोपेमा मोनेस्ट्री है, दिस वन। एंड ये और एक इंस्टीट्यूट या उनके रहने का जगह है, ऐसा बोल रहे थे। एंड ये मोनेस्ट्री बहुत खूबसूरत दिख रहा है, ब्यूटीफुल प्लेसेस। और ये जो मैंने आपको दिखाया जिगर ध्रुव का, उसका टेरेस दिख रहा है यहाँ से। अभी मैं आपको टेंपल के अंदर लेके जाऊंगी, बट आई विल नॉट स्पीक जस्ट टू मेंटेन द साइलेंस। वेदर इज सो प्लेजेंट इन रेवलसर। अभी चलो स्टेयर्स लेके ऊपर चलते हैं। यार हिमाचल आके ना मुझे मेरा फिटनेस का लेवल पता चला है। आई हैव टू डू समथिंग अबाउट द फिटनेस, बट एज ऑफ नाउ आई एम सो स्पेल बाउंड विद द आर्किटेक्चर ऑफ दिस प्लेस। Wow, this place is so peaceful, so pleasant. I highly recommend you Revalsar. यहाँ पे आके आपको ऐसा लगेगा कि आप यहाँ पे ही रह जाओ। पद्मसंभव जी का स्टैचू 3rd फ्लोर पे है। ये स्टेयर्स लेके हमें 3rd फ्लोर तक जाना है। यार 3rd फ्लोर तक क्लाइंब करते करते भी जान एकदम ऊपर नीचे हो गया। यहाँ पे भी एक है टेम्पल शायद, जो कि अंदर से क्लोज है। वाओ, लुक एट दिस गॉर्जियस व्यू। लेट मी शो यू द स्टैचू। रेवलसर लेक एक बहुत ही प्यारी सी जगह है, पर क्या आपको पता है कि वाई दिस लेक इज सो इम्पॉर्टेंट एंड हाउ इट गॉट क्रिएटेड एंड वाई रेवलसर इज इम्पॉर्टेंट फॉर 3 रिलीजन्स। चलो लेक घूमते हुए मैं आपको बताती हूँ। पद्मसंभव जी को लोकप्रिय रूप से गुरु रिनपोचे के नाम से जाना जाता है, जो कि तिब्बतियों के गुरु थे। उनके प्रभाव से ही बौद्ध धर्म तिब्बत में फैला था। मंडी के जो उस टाइम के राजा थे, उनकी बेटी मंदरवा पद्मसंभव जी से बहुत प्रभावित थी बाकी लोगों की तरह। तो गुरु रिनपोचे से उनको सीखना था मेडिटेशन एंड योगा। गुरु रिनपोचे मंदरवा को योगा और मेडिटेशन सिखाते थे। राजा जी ने इसका कुछ गलत मतलब समझ लिया एंड उन्होंने दोनों को जला दिया। फिर ये पूरी जगह कुछ दिन से जलती रही। बाद में लोगों ने देखा कि ये जगह पे लेक बन गया है एंड पद्मसंभव जी लोटस पे बैठे हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ऋषि लोमस ने रिवलसर झील में भगवान शिव की तपस्या की थी और सिख धर्म के जो 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने भी यहाँ पे 1 महीने निवास किया था। इन ऐतिहासिक संबंधों और कहानियों के कारण रिवलसर लेक हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के लोगों के लिए प्रमुख धार्मिक स्थल है। Some Buddhist people are sitting here and they are praying, singing. Maybe people used to take holy dip in the water. तो अभी मैं पहुंच गई हूँ ऋषि लोमस के टेम्पल में। यहाँ पे रेवलसर का हिस्ट्री भी लिखा हुआ है। तो अभी मैंने जिनका स्टोरी आपको बताया, ये वही टेम्पल है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। लेक के चारों तरफ बाकी भगवान का भी मूर्ति बनाया हुआ है। हनुमान जी,
और यहाँ से 2 मिनट के डिस्टेंस पे लक्ष्मी नारायण का टेम्पल है और शिव जी का टेम्पल है। लक्ष्मी नारायण टेम्पल एंड शिव जी का टेम्पल घूमने के बाद यहाँ पे छोटा सा एक शॉप है जो कि एक टी स्टॉल है और साथ में भजिया पकोड़े भी मिलता है। हो जाए तो उसके बाद यहाँ पे ज़रूर रुकिए चाय और पकोड़े खाने के लिए। शाम के टाइम पे आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे जो कि कुछ पंडित जी के साथ रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं, बट मुझे जो अच्छा लगा लेक के चारों तरफ आप घूमोगे, ठंडी ठंडी हवाएं चलेगी, चाय पकौड़े खाना, मुझे हमेशा लगता है पहाड़ों में लाइफ बहुत अच्छा है। ये और एक मोनेस्ट्री है जो कि HP टूरिज्म होटल के ठीक 3-4 मिनट के डिस्टेंस पे है, बट शाम को ये क्लोज हो जाएगा, इसके लिए मैं आपको दिखा देती हूँ। छोटा सा ही मोनेस्ट्री है। ये मंडरवा केव है, बट अंदर कुछ खास है लग नहीं रहा है कि है, बिकॉज बहुत ही नैरो सा है, छोटी जगह है एंड बिल्कुल अंधेरा सा है, कुछ खास दिखाई भी नहीं देता, बट कुछ लोग गए हैं तो मैं भी आ गई हूँ। यू कैन स्किप दिस प्लीज। इंस्टीट्यूट के ठीक सामने कार पार्किंग है कुछ, और यहाँ से जू जाता है। अभी बहुत अंधेरा हो गया है, मैं पहुंच गई हूँ गुरुद्वारा रेवलसर साहिब में। जितना हो सके मैं इतना दिखाती हूँ। गुरुद्वारा भी थोड़ा हाइट पे है तो आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। बहुत ही प्यारा सा गुरुद्वारा है एंड इट्स ह्यूज ऑल्सो। आई वुड सजेस्ट यू प्लीज़ विजिट ड्यूरिंग डे टाइम, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप शाम के टाइम पे भी आ सकते हो, बट अगर आपको वीडियोग्राफी करना है पहाड़ का तो आप दिन के टाइम पे आओ। वैसे यहाँ विजिट का टाइम 8 AM to 7 PM है। गुरुद्वारा रेवलसर साहिब वॉज बिल्ट इन 1930 बाय राजा जोगिंदर सेन। चलो अब अंदर चलते हैं। Revelser is such a lovely place that one night won't be enough. I would suggest you to stay at least for 3 days. Hope your friends enjoyed this video. Please share your thoughts in the comments. Hit the like button if you like this video and subscribe to my channel. Please turn on the bell notification for upcoming videos. You can also follow me on Instagram and Facebook. Links are in the description box. See you soon in Chandigarh. Till then, take care. Bye bye.